नमस्कार, मैं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज की चुनावी अड्डा में आपका स्वागत है। चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां प्रकृति जो है प्रचंड धूप, प्रचंड गर्मी और प्रचंड जो है तेज हवा चल रही है, वहीं राजनीतिक पारा भी अब चढ़ता जा रहा है। पहले जून को पूर्वांचल के 71 सलेमपुर लोकसभा में चुनाव होगा और यहाँ से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी जी पर समाजवादी पार्टी ने एक बार पुनः जो है डाल दिया है। माना यह जा रहा है कि इस बार जो है पूर्वांचल की वो तमाम सीटें, जिसमें घोसी है, गाजीपुर है, सलेमपुर है, आजमगढ़ है और अकबरपुर है, ये सीटें जो है समाजवादी पार्टी के झोली में जा सकता है और यहाँ से इनके अधिकृत उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। चुनावी मुद्दा क्या होगा, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, जीतने के बाद सलेमपुर लोकसभा में जो विकास कार्य अवरुद्ध हुआ है उसको शुरू कैसे किया जाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है 71 सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी जी जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने आपके ऊपर एक बार पूरा विश्वास जताया है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं हमेशा से गरीबों का नेता रहा हूँ और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने मुझ पर भरोसा जताया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आज नेता को पब्लिक के पहुँच में रहना चाहिए और चूंकि मैं पब्लिक के पहुँच में रहता हूँ, इसलिए टिकट मिलते ही सलेमपुर की जनता मेरा चुनाव लड़ रही है और जिसका उदाहरण आप लोग हमारे रोड शो में देख सकते होंगे जी हमारी पार्टी से के अन्यत्र भी जो हमारे समर्थक थे, उन लोगों ने अपने संसाधनों से भारी संख्या में जुटे। तो सलेमपुर की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को हरा दूंगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सांसद प्रत्याशी हैं, उन्होंने 10 वर्ष में जनता को छला है। एक मिनट, मैं ये यहाँ रुकना चाहूँगा। सलेमपुर में एक ही परिवार का लगभग जो है 4 दशक से जो है कब्जा है। आपने जिनका नाम लिया है रविंद्र कुशवाहा जी का, पिछले 2 बार से वो सांसद हैं, लेकिन अगर उनके विकास कार्यों को देखा जाए तो पानी की टंकी अब तक नहीं शुरू हो पाया और सलेमपुर में रोडवेज नहीं बन पाया। देखिए बताओ, वर्तमान सांसद जी ने पार्लियामेंट में सलेमपुर के लोकसभा की नाक कटा। उनके पार्लियामेंट के भाषण है कि 4 बार मेरे पिता सांसद, जिनको मैं हराया था, 2 बार वह सांसद, लेकिन आज तक से उनके घर के पास सलेमपुर में टंकी बनी और उस टंकी में पानी नहीं आया। तो ये पार्लियामेंट में दिया गया भाषण है। मेरा सवाल है कि जब सांसद अपने नगर के जहां वो रहते हैं उस टंकी में पानी नहीं ला पा रहे हैं, तो फिर जनता का विकास क्या करेगी? तभी तो आज जनता रमाशंकर राजभर गांव-गांव में नारा अपने आप लगा दिया कि हर हर शंकर, घर घर शंकर, रामा शंकर का नारा गांव-गांव में चल रहा है। अगर सलेमपुर की जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहला कार्य आप सलेमपुर के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं सांसद जी के टंकी में पानी भिजवाऊंगा और उसके बाद से मेरी कार्य देखिए, जब मैं वो एमपी साहब का टंकी है या सलेमपुर की जनता की टंकी है? सलेमपुर की जनता की टंकी है, लेकिन वो सांसद जी के घर के पास बनी हुई है, जिसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया। अब मैं आपसे कुछ मुद्दे पर बात, देखिए देश की जनता ने पहली बार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को नोटिस लिया है। पहली बार किसान ने अपने कर्ज माफी का नोटिस लिया है। पहली बार व्यापारी ने अपने जीएसटी के उत्पीड़न और ऑनलाइन खरीद को नोटिस लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो नारा दे रही है, तो जनता तो ये कह रही है अभी 400 पार गए हैं तो हम फिर इनको वोट क्यों दें? और 400 पार का नारा उनका है, लेकिन मेरा और इंडिया गठबंधन का नारा है कि आखिर बताओ सरकार वालों कि रसोईया, प्राइमरी स्कूल पर खाना बनाने वाली रसोईया की मजदूरी प्रतिदिन 400 पार कब होगी?
जो आशा कार्यकर्ती है उसकी मजदूरी 400 पार कब होगी, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है उसकी मजदूरी 400 पार कब होगी, जो थाने का चौकीदार है उसकी मजदूरी 400 पार कब होगी, जो रोजगार सेवक है उसकी मजदूरी 400 पार कब होगी, जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जो लखपतिया दीदी हैं, उनको प्रतिदिन 400 की मजदूरी कैसे पार होगी। 15 करोड़ मतदाता जो सहारा समूह में जिनका पैसा डूबा हुआ है, 15 करोड़ वह लोग और 5 लाख सहारा संघ के कर्मचारी, ये सारे लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का व्रत ले रहे हैं। पुरानी पेंशन के सवाल पर लोग नोटिस लिए हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की बुरी हाल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने जो विजन लाया पूरे उत्तर प्रदेश में, बाद में जो जनपद राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल हुए, उसमें देवरिया जनपद को 99 करोड़ रुपया और बलिया जनपद को 120 करोड़ रुपया मैं लाया। 2000 मेरे डिबेट को सुन सकते हैं, 11/12 को पार्लियामेंट का। जी। पार्लियामेंट में पहली बार का सांसद खड़ा नहीं होता है, लेकिन मैंने करीब 85 बार डिबेट में भाग लिया। जनता के सवालों पर 227 बार मैंने क्वेश्चन लगाया, तो जनता ने उसको देखा कि हमें सांसद में बोतल नहीं बोलतू सांसद भेजना है, और उसका परिणाम ये हुआ कि गांव-गांव में वर्तमान सांसद खदेड़े जा रहे हैं और मुझे फूल मालाओं से लोग स्वागत कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कौन देगा नोटिस? भागलपुर पुल है, भागलपुर पुल पर प्रतिवर्ष सैकड़ों नौजवान और युवतियां आत्महत्या करती हैं कूद कर। आज तक उस पर जीवन रक्षक जारी नहीं बनी। जो हमारा नादावर घाट का पुल है सलेमपुर में, उसमें अभी जीवन रक्षक नारी नहीं बनी, ये समस्या है। हमारा रेवती रेलवे स्टेशन बंद होने जा रहा है, हमारा बनकटा रेलवे स्टेशन बंद होने जा रहा है, ये समस्या है। सिकंदरपुर में फूल की खेती होती है, वहाँ कोई उद्योग धंधे नहीं लगे, यह समस्या है। बनकटा में हल्दी की खेती होती है, उसको वह एक समस्या है। और उसके बावजूद भी हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है, सड़क के क्षेत्र में हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है। तो ये सवाल संसद में उठने चाहिए थे, लेकिन 10 साल वर्तमान सांसद जी ने गंवा दिया। आपके ही लोकसभा सलेमपुर की विधानसभा बेलथरा रोड में जो है भीमपुरा में और आपकी ही सरकार में जो है विकास खंड का गठन किया गया था, वहाँ शिलान्यास भी कर दिया गया था, और ये माना जा रहा था कि वहाँ जो है अब भीमपुरा विकास खंड के रूप में अस्तित्व में आ जाएगा, लेकिन उसे नहीं लाया गया। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या भीमपुरा में ब्लॉक ऐलान हो गया, कर्मचारी बैठ गए जो ही समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो, और वहाँ डाक बंगले पर, और जब ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई भीमपुरा ब्लॉक का गठन खत्म हो गया। मैंने सांसद जब था तो बेलथरा से बकुलहा तक के रेलवे लाइन का मामला पर मैं उसका प्राकलन बनाने के लिए मैंने पास करा दिया था, वो ठंडे बस्ते में पड़ गया। इब्राहिम पट्टी से 15 किलोमीटर तक के किसानों को फ्री में बिजली दी जाए, ये सवाल मैंने उठाया था, वो कूड़ेदान में पड़ गया। इसी तरह से हमारा सुखपुरा है, सुखपुरा का हॉस्पिटल बना, लेकिन आज तक उस पर डॉक्टर नहीं आया, आज तक उसमें छुट्टा जानवर रह रहे हैं। तो क्षेत्र की हालत हमारे बहुत खराब है और उसको जनता ने नोटिस लिया है। मैं आपके माध्यम से अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा कि अगर आपको मौका मिलता है तो सरजू जी में जब बाढ़ आती है तो सरजू जी की बाढ़ से जो है इलाका पूरा प्रभावित हो जाता है, क्या उस बाढ़ के जल को नियंत्रित करके जो है विद्युत तार गृह बनाने की कोई योजना आपके पास होगी? देखिए, अच्छा सवाल, बाढ़ से भी रोका जा सकता है और लोगों को विद्युत भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। अच्छा सवाल आपने किया। जब मैं पार्लियामेंट में था तो मैंने पार्लियामेंट में एक आवाज उठाई कि जो बाढ़ और आग से बेघर लोग हो रहे हैं उनको बीपीएल सूची में छूट दे करके आवास योजना का लाभ दिया जाए। आज तक हमारी जो कानून है, कानून में जब तक आवास सूची में नाम नहीं होगा तब तक आवास उस पात्र को नहीं मिल सकता। लेकिन आप देख रहे हैं आग का समय है, पूरे लोकसभा में हजारों जगह आग लगी, सैकड़ों जगह आग लगी है, हजारों लोग बेघर हुए हैं। लेकिन उनका चूंकि वो आवास सूची में नाम नहीं है तो उनका आवास नहीं बनना चाहिए। उनका अगर घर बन जाए तो उनके घर आग लगी होती। जो आग लगी की घटनाएं हैं आप जनपद से ले लीजिए कि हजारों लोग बेघर हुए हैं। अगर उनके घर हम पक्का बनवा दिए होते तो आग का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसी तरह से बाढ़ का भी सवाल है। आप खरीद के पास जो पुल बनाने का काम हो रहा है इस सरकार में बंद हो गया। परिणाम हुआ कि खरीद गांव तक नदी आने को तैयार बैठी हुई है। तो बाढ़ से, सूखा, बाढ़ से और आग लगी से जो हमारे क्षेत्र की परेशानी है, तो हमें तो पीड़ा है क्योंकि हम पब्लिक प्रॉपर्टी है।
लेकिन वर्तमान सांसद अपने आप को निजी प्रॉपर्टी समझते हैं, इसलिए जनता के सवालों को नहीं उठाते। कभी कभी उनका बयान आता है कि हमको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीते हुए हैं। क्या ये सही है? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, इस बार जनता उनको उतारने जा रही है। तो आप सुन रहे थे पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी जी को आपका स्पष्ट कहना था कि अगर हमको जो है संसद में जाने का मौका मिलता है तो जो भी हमने अपने पूर्व कार्यकाल में कार्य छोड़ा था उसको मैं पूरा करूंगा और बाढ़ नियंत्रण को लेकर के और आगजनी को लेकर के जो है बड़ी योजना बनाई जाएगी और उन तमाम पीड़ित परिवारों को जो है आवास दिलाने का काम किया जाएगा। सूची में उनका नाम दिलाया जाएगा जिनका आगजनी से जो है घर जल जाता है और बाढ़ से जो है जो तबाह हो जाते हैं और यहाँ विद्युत ताप गृह बने, इसके लिए भी आपने स्पष्ट हामी भरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भीमपुरा विकास खंड जो अस्तित्व में आया था और बाद में जो है जिनको समाप्त कर दिया गया, मौका मिलते ही सदन में यह आवाज भी गूंजेगी कि भीमपुरा को एक बार पुनः जो है विकास खंड जो है बनाया जाए। इन शब्दों के साथ की खास रिपोर्ट।